परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, डेरे में एक बहुत अच्छी चीज़ अब बंद हो चुकी है। वो कौन सी चीज़ है और किस लिए उसको बंद किया गया है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे जी। और हजूर जी ने नामदान, जथा दर्शन, सत्संग फरमाने वाली जिम्मेदारियों के बाद अब एक और बड़ी जिम्मेदारी भी उठा ली है जी। अब तो ऐसे लगने लगा है जैसे बाबा जी ने सभी की सभी जिम्मेदारियां हजूर जी को सौंप दी है। ये सब सुनकर मन भावुक हो जाता है जी। लेकिन संगत जी, बाबा जी पहले भी कह चुके हैं कि एक ना एक दिन तो हजूर जी ने सब कुछ संभालना ही है। इसीलिए संगत हजूर जी को भी उतना ही प्रेम दे जितना संगत मुझे देती आई है जी। संगत जी, सबसे पहले बात करते हैं वो कौन सी चीज़ है जो डेरे में बंद हुई है। सब जानते ही है कि 11 मई वाला भंडारा कैंसिल हो गया था। और क्योंकि जब भी कोई भंडारा होता है तो उसकी तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती है जी। उन तैयारियों में से दूध की खरीदारी एक सबसे अहम बात है जी। भंडारे से पहले ही दूध डेरे में पहुंच गया था, लेकिन फिर खबर आई कि भंडारा अब कैंसिल हो चुका है जी। तो ये एक सोच का विषय बन गया कि 3 से 4 लाख संगत के हिसाब से मंगवाया गया दूध अब किस काम आएगा। और बाबा जी खाने पीने की चीज़ को बेकार ना कभी होने देते हैं और संगत को भी यही सिखाते हैं कि खाना वेस्ट नहीं करना। उस दूध का कुछ टाइम तक तो पनीर बनाया गया, लेकिन फिर भी हज़ारों लीटर दूध बच गया। तो हजूर जी ने एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया कि पनीर को छोड़कर अब आप इस दूध से लस्सी तैयार करो। गर्मियों के दिन है और ठंडी मीठी लस्सी संगत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। हजूर जी के इस आइडिया से लस्सी तैयार की गई और शुद्ध दूध से बनी हुई लस्सी की कीमत सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये गिलास रखी गई, जिसको पिछले दिनों संगत ने बहुत ज़्यादा पसंद किया जी। बहुत सारी संगत ने तो 2-2 गिलास लस्सी के भी पिए जी, क्योंकि लस्सी में स्वाद ही अलग था जी। संगत जी, अब इस लस्सी को बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेरी हिसाब से शुरू हुई थी जी, जिसका कारण हमने आपको अभी बता ही दिया था जी। लेकिन गर्मियों के लिए मिलने वाली शिकंजी यानी कि नींबू पानी संगत को हर कैंटीन पर मिलेगा जी, जिसकी कीमत सिर्फ 5 रुपये गिलास होगी जी। गर्मियों में नींबू पानी और उसमें मिलाई गई चीनी ग्लूकोज का काम करती है जी, जिससे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। संगत जी, इस चीज़ का पूरा लाभ उठा सकती है। संगत जी, अब बात करते हैं हजूर जी ने कौन सी एक और जिम्मेदारी उठा ली है जी। अभी तक बाबा जी डेरे के स्कूल और अस्पताल में जाकर वहाँ के स्टाफ को अपने हाथ से प्रसादी दिया करते थे और स्टाफ को दर्शन देने के साथ उनसे बातें भी करते थे जी। उनकी समस्याओं को सुनते थे जी और समाधान देते थे। अब ये बड़ी जिम्मेदारी भी हजूर जी के पास आ गई है। परसों हजूर जी खुद अस्पताल और स्कूल के स्टाफ के पास गए और वहाँ अपने हाथ से प्रसादी दी और स्टाफ से 10-15 मिनट बातें भी की जी और स्कूल के बच्चों के साथ भी बातें की और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ समझाया कि आप बच्चों ने अच्छे इंसान बनकर हमारा नाम ऊपर उठाना है। संगत जी, सब जानते हैं कि पिछले से पिछले भंडारे यानी कि 4 मई को हजूर जी ने खुद सत्संग फरमाया था जी, और उस समय बहुत सारी संगत इसीलिए भावुक हो गई थी क्योंकि बाबा जी ने सत्संग उस दिन नहीं फरमाया था। लेकिन जैसे ही हजूर जी ने सत्संग शुरू किया तो लाखों संगत टकटकी लगाकर हजूर जी की तरफ देखती रही और संगत इतने ध्यान से हजूर जी के सत्संग को सुन रही थी कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते जी। जिन संगत ने हजूर जी का पहला सत्संग सुना, उनमें से कुछ ने बताया कि जैसे ही हजूर जी ने बोलना शुरू किया तो पंडाल में इतनी खामोशी छा गई कि हर कोई बड़े ध्यान से हजूर जी की बातों को सुनने लगा जी। और संगत जी,
आप यकीन नहीं करोगे कि पूरे 1 घंटे इस सत्संग में संगत ने बहुत ना के बराबर इधर उधर ध्यान जाने दिया था जी। सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ हजूर जी की इतनी प्यारी आवाज़ और उनकी शिक्षाओं को सुनने में मगन हो गया था जी। जैसे बाबा जी की आवाज़ इतनी मनमोहक और प्यारी है, बिल्कुल वैसे ही हजूर जी की आवाज़ है। संगत जी, सुनने में आ रहा है कि इस बार शुक्रवार के सवाल जवाब भी हजूर जी ही कर सकते हैं जी। हम अक्सर बाबा जी और हजूर जी में अंतर समझते हैं, जबकि बाबा जी और हजूर जी एक ही है जी। दोनों सद्गुरु का रूप है जी। आइए अब अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी घटना को सुनते हैं जिसको सुन लेने के बाद हमें समझ आएगा कि गुरु जब हमारे दरमियान आते हैं तो सच में रब का रूप बनकर ही आते हैं जी। संगत जी, ये सच्ची घटना और किसी की नहीं बल्कि भाई शादी की है जी। भाई शादी का नाम लगभग सभी सत्संगियों ने सुना ही होगा जी। जिन्होंने नहीं सुना उन्हें मैं बता दूं कि भाई शादी एक मुस्लिम थे और एक समय में बहुत बुरे काम जैसे कि दूसरों को लूटना, मार पिटाई करना आदि करते थे जी। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब भाई शादी बड़े महाराज जी के सबसे करीबी बन गए थे जी। और उस समय भाई शादी को एक काले नाग ने डस लिया था। फिर बड़े महाराज जी ने कुछ ऐसा किया कि सब देखते रह गए जी। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं इस घटना की जी। धालीवाल गांव के एक मुस्लिम परिवार में जन्मे भाई शादी का बचपन कुश्ती और कसरत में बीता जी। उन्हें पहलवानी का इतना जुनून था कि एक पहलवान ने उन्हें तभी शागिर्द बनाया जब उन्होंने ये वचन दिया कि वे औरतों से दूर रहेंगे। इस कसमों को निभाते हुए उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। जब उनकी उम्र 20-22 साल के आसपास थी तो वे ज़्यादातर समय गांव में ही रहने लगे जी। धीरे धीरे उनका मिजाज बिगड़ने लगा। गांव और आसपास के इलाकों में वे लोगों से जबरन चीज़ें और पैसे छीन लेते। राह चलते लोगों को डराना धमकाना, मारपीट करना उनका रोज़ का काम बन गया था जी। उनका शरीर ताकतवर था और स्वभाव में वो सख्ती और क्रूरता भरी थी। गांव के लोग उनसे भय खाने लगे थे, लेकिन यही उदंड स्वभाव एक दिन उन्हें ऐसी राह पर ले गया जहां से उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया जी। रास्ते में अक्सर वे डेरा ब्यास जा रही संगतों को भी रोक लेते जी, उनसे सामान छीनते और कई बार मारपीट भी कर देते जी। एक बार की बात है, भाई मेलाराम नाम के एक सच्चे सत्संगी ने बड़े महाराज जी से अर्ज़ किया कि महाराज जी, हमारे गांव धालीवाल की तरफ से जो संगत आती है उसे एक बिगड़ा नौजवान बहुत परेशान करता है। ये सुनकर महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अगर इस बार वो कुछ करे तो उससे कहना कि अगर हिम्मत है तो दरबार में आकर देखे। कुछ ही दिन बाद की बात है, मेलाराम डेरा से लौट रहे थे कि रास्ते में वही भाई शादी मिल गया जी। शादी ने उन्हें रोका, मारपीट की, धमकी दी और सामान छीनने को उतारू हो गया। मेलाराम ने शांत भाव से कहा, भाई मैं तो एक कमज़ोर इंसान हूँ, तुझसे क्या लड़ाई करूँ। अगर तुझे सच में अपनी ताकत दिखानी है तो मेरे गुरु के पास चल, वो बहुत बलवान है। भाई शादी को ये चुनौती जच गई। उसने वहीं तय कर लिया कि अब वो दरबार में जाएगा और इस गुरु की ताकत खुद देखेगा। कुछ समय बाद एक दिन जब शादी अपने गांव से कुश्ती देखकर लौट रहा था, वो डेरा ब्यास के पास से गुजरा। अचानक उसे मेलाराम की बात याद आ गई। अपने साथियों से कहा, चलो देखते हैं उस गुरु को भी जो इस डेरे में रहता है। उस समय डेरा में लाइब्रेरी के पास एक छोटा सा सत्संग चल रहा था। शादी अपने साथियों के साथ वहाँ बैठ गया जी और सत्संग सुनने लगा। सत्संग खत्म हुआ तो सूरज डूबने को था। धालीवाल डेरा से करीब 5-6 मील की दूरी पर था, इसीलिए सभी लौटने की तैयारी करने लगे जी।
लेकिन शादी के मन में अब कुछ और ही उमड़ रहा था। उसे अंदर से खिंचाव महसूस हुआ। उसने साथियों से कहा, बिना गुरु से मिले जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये सुनकर उसका उस्ताद नाराज हो गया और बोला, चलो जल्दी, हमें देर हो जाएगी। भाई शादी एक अजीब दुविधा में फंस गया। एक और उसका मन गुरु से मिलने को तड़प रहा था और दूसरी ओर वो अपने उस्ताद को नाराज नहीं करना चाहता था। भारी मन से वो साथ चल पड़ा। लेकिन प्यारे साथियों, सद्गुरु की नज़रें सब पर होती है जी। उनकी रहमत ऐसी होती है कि जिसे वे बुला ले उसे कोई नहीं रोक सकता जी। वे अंतर्यामी हैं, खंडों ब्रह्मांडों को देखते हैं और जान जाते हैं कि किस जीव की आत्मा अब तैयार है। कुछ ही दूर चले होंगे कि सामने से सद्गुरु महाराज जी स्वयं चले आते दिखे। भाई शादी सबसे आगे थे। महाराज जी ने उसे देखकर एक ऐसी नज़र डाली जिसमें सिर्फ करुणा, प्रेम और दिव्यता थी। महाराज जी ने भाई शादी के उस्ताद से कुछ बातें की और बड़ी विनम्रता से कहा, अभी अंधेरा हो रहा है, कहाँ जाओगे? कल सुबह चले जाना। उस्ताद ने कहा, गांव पास ही है, हम पहुंच जाएंगे। भाई शादी चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन सद्गुरु का आकर्षक रूप उसके दिल में उतर गया। उस रात वो वहीं रुक गया और अगले दिन सुबह वो वापस गांव लौट गया। लेकिन गांव लौटकर भी उसे चैन नहीं मिला जी। 3 दिन तक भीतर ही भीतर कुछ ऐसा चलता रहा जो वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था जी। आखिर एक दिन बिना किसी को कुछ बताए वो फिर से डेरा पहुंच गया जी। और फिर ऐसा गया कि दोबारा कभी लौट कर नहीं आया जी। भाई शादी अब पहले जैसा नहीं था, वो बिल्कुल बदल गया था जी। सद्गुरु की एक दृष्टि ने उसकी पूरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया था जी। जो पहले गांव वालों के लिए आतंक का दूसरा नाम था, वो अब बिल्कुल अलग सा हो गया था जी। उस समय भाई शादी की उम्र लगभग 23-24 साल रही होगी जी। शाम को सत्संग में बैठने का उन्हें पहला अवसर मिला जी। सत्संग में महाराज ने बड़े भावपूर्ण शब्दों में फरमाया, जो लोग दूसरों की मेहनत की कमाई लूटते हैं, दूसरों को ठगते हैं, दूसरों की ज़मीन और पैसे पर बुरी नज़र रखते हैं, उन्हें उसका दंड अवश्य भुगतना पड़ता है। जो जैसा करता है उसे वैसे ही फल का भुगतान करना ही पड़ता है। और वो दंड ऐसा होता है कि जीव उसकी पीड़ा सह नहीं पाता। रोके ही सही, लेकिन कर्मों का हिसाब तो उसको देना ही पड़ता है। ये वचन सीधे भाई शादी के दिल को छू गए जी। पूरा सत्संग उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रही, जैसे कोई अंदर बैठा कठोर लोहा पिघल गया हो। अगले ही दिन वे सीधे महाराज जी के पास पहुंचे और नम्र भाव से नामदान लेने की अर्जी की। महाराज जी ने प्रेम पूर्वक उन्हें नाम की अमूल्य दौलत सौंप दी जी। और फिर वही शादी जो कभी रास्तों पर संगतों को लूटता था, अब संपूर्ण रूप से गुरु के चरणों में समर्पित हो गया जी। कुछ समय बाद गांव से खबर आई कि उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। शादी तुरंत चल पड़ा माँ की हालचाल लेने, लेकिन आधे रास्ते से ही लौट आया और कहा, जिस दिन से इस गुरु की छाँव मिली है सब कुछ पीछे छूट गया है। अब माँ की संभाल मेरा सद्गुरु अपने आप करेगा। मैं सद्गुरु के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। बीच रास्ते से शाम को जब डेरे लौटा तो रोज़ की तरह फिर महाराज जी के कमरे के दरवाजे के बाहर ही सो गया। रात के समय महाराज जी ने स्वयं आवाज़ देकर बुलाया और कहा, शादी, तुम्हारी माँ अब शरीर छोड़ चुकी है, लेकिन चिंता ना करना, उनकी पूरी संभाल कर ली गई है। शादी निशब्द रह गए और मन ही मन थोड़े भावुक हुए। भाई शादी को कई बार बड़े वेतन वाली नौकरियों के प्रस्ताव भी मिले, मगर उनका जवाब हमेशा एक ही होता, जिस बादशाह की सेवा मैं कर रहा हूँ उससे बढ़कर किसी की नौकरी नहीं। जो तनख्वाह मुझे उनसे मिलती है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता।
उन्होंने कभी भी गुरु सेवा को पीछे नहीं रखा जी। जीवन का हर पल, हर सांस सदगुरु के नाम की सेवा और भजन सुमरन में समर्पित कर दिया जी। कई बार अच्छे मुस्लिम घरानों से शादी के प्रस्ताव आए, मगर उनका जवाब होता, मैं तो खुद ही शादी हूँ, अब और क्या शादी करूँ। उनका नाम ही जैसे उनके जीवन की दिशा तय कर चुका था जी। शादी अनपढ़ ज़रूर थे, लेकिन जो भीतर का ज्ञान उन्हें गुरु ने दिया था, उनकी गहराई को पढ़े लिखे भी ना समझ पाते। जब वे गुरु की साखियाँ और महिमा का बखान करते तो सुनने वाले मगन हो जाते। गुरु के चमत्कारों की कहानियाँ भी उन्हें जुबानी याद थी जी। वे हर समय सद्गुरु के इतने करीब रहते कि जैसे कोई साया हो जी। महाराज जी को भी उन पर बड़ी करुणा थी जी। एक बार की बात है, जब वे सिकंदरपुर से सिरसा की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में अनजाने में उनका पाँव एक जहरीले सांप पर पड़ गया जी। सांप ने तुरंत उसे डस लिया जी। ये वही किस्म का सांप था जिसका जहर लगते ही जान बचाना मुश्किल होता है। कुछ ही पलों में भाई शादी ज़मीन पर गिर पड़े जी। उनका शरीर पीला पड़ गया जी और आंखें सुस्त हो गई। ऐसा लगने लगा कि अब भाई शादी शरीर छोड़ने वाले हैं। उसी समय बड़े महाराज जी घोड़ी पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ कुछ सेवादार भी थे जी। तभी अचानक किसी ने भाई शादी की हालत की सूचना देने की बात की। शादी ने साफ मना कर दिया और कहा, आप उन्हें मत बताना, नहीं तो वो इस जहर को अपने ऊपर ले लेंगे। और ये कहकर वे बेहोश होकर वहीं गिर पड़े जी, मानो अब जीवन की आखिरी घड़ी आ पहुंची हो। उधर महाराज जी कुछ दूर निकल चुके थे जी, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर उन्होंने देखा और साथियों के चेहरे पर परेशानी की लकीरें पाई, तो तुरंत घोड़ी मोड़कर वापस लौटे और वहां पहुंचे तो शादी को बेसुध पाया। महाराज जी ने आदेश दिया कि नीम की एक टहनी लाओ, लेकिन उस जगह ना तो नीम का कोई पेड़ था, ना कोई औषधियाँ वृक्ष था। दूर एक झाड़ी दिखी तो महाराज जी ने उसी की टहनी लाने को कहा। जैसे ही टहनी ला कर दी गई, महाराज जी ने बड़े प्यार से वो टहनी शादी के शरीर पर ऊपर से नीचे तक फेरनी शुरू कर दी जी और कहा, और कहते हैं ऐसी टहनियाँ फेरने से सांप का जहर उतर जाता है। सब जानते थे असल में वो टहनी नहीं, महाराज जी की करुणा और कृपा का स्पर्श था जी, जिसने वो चमत्कार किया। सिर्फ 10 मिनट में शादी ने आंखें खोल दी जी। होश में आने पर जब उन्होंने खुद को जीवित पाया तो आनंद के बजाय उनके चेहरे पर पीड़ा थी जी। आंखों में आंसू उमड़ आए। साथियों से शिकायत भरे स्वर में कहा, क्यों बता दिया महाराज जी को, उन्हें क्यों परेशान किया। और फिर पूरी विनम्रता और टूटे हृदय से महाराज जी से फरियाद की कि हे मेरे सच्चे बादशाह, क्या मैं उस काबिल था कि आपने मेरी पीड़ा खुद झेल ली। आपने मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए जहर अपने ऊपर ले लिया, मुझे मर जाने देते। संगत जी, जब महाराज सावन सिंह जी ने 1948 में ज्योति जोत समाई तो भाई शादी का मन मानो सूना हो गया। यद्यपि उन्होंने सरदार बहादुर महाराज जी के चरणों में भी भरपूर प्रेम और श्रद्धा रखी, लेकिन उनके लिए उनका असली सद्गुरु तो वही थे जी, जिनसे उन्होंने नाम पाया, जिनकी गोद में उन्होंने आत्मा की नींद तोड़ी। फिर सरदार जगत सिंह जी 1951 में चोला छोड़ गए और हजूर महाराज जी गद्दी पर विराजे। तो एक बार सन 1952 की बात है जी, हजूर चरण सिंह जी सिरसा पधारे हुए थे। वहीं भाई शादी उनसे मिलने आए। जेब से 4000 रुपये निकाले और कहा, महाराज जी ये मेरी जमा पूंजी है, इसे सेवा में दे देना। फिर कहा, मेरी एक आटे की चक्की है, वो बीवी रेली को दे देना। हजूर जी ने मुस्कुराकर पूछा, शादी इतनी जल्दी क्या है, अभी कुछ दिन और रुको। लेकिन शादी का उत्तर था, अब मन नहीं करता और रुकने का। फिर थोड़ी देर के बाद हंसते हुए बोले, मैंने जिंदगी भर औरतों से बड़ी नफरत की, मगर देखो
मेरा संस्कार तो उन्हीं बीवियों के घाट पर होगा। इस पर हजूर जी बोले, ऐसी बात क्यों करते हो? मैं खुद तुम्हारा संस्कार किसी और जगह करवा दूंगा। कुछ पल को शादी चुप हो गए, फिर भारी स्वर में बोले, हजूर जी आपके आने तक का कोई इंतज़ार नहीं करेगा। जब तक आप आएंगे वो लोग तो कब का संस्कार कर चुके होंगे। और ये कहकर शादी ने पूरे भाव और समर्पण से हजूर जी को प्रणाम किया, उनकी ओर ऐसे देखा जैसे विदा ले रहे हो। सच्चे प्रेमी की आंखों से अंतिम बार 15 नवंबर 1952 की अर्धरात्रि कुछ दिन की बीमारी के बाद भाई शादी इस संसार से विदा हो गए जी। लेकिन ये विदाई एक मुसाफिर की थी जो अब अपने सच्चे मालिक, अपने प्यारे सतगुरु के चरणों में लौट चला था। संगत जी, इस वाक्य को सुनकर क्या अब भी आप लोग गुरु को रब नहीं मानेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। संगत जी, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।